आज हम बात करेंगे ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी के बारे में। ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी कहलाता है एडमिशंस। एडमिशंस, यहाँ पे एडमिशंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना उन बातों को जो कि उस कोर्ट केस से रिलेटेड है और इस कोर्ट केस की प्रक्रिया को आसानी से जल्दी से ख़त्म करने में हेल्प कर सकता है। ऑर्डर 12 जो है वो हेल्प करता है फैक्ट्स को जानने में, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने में, कोर्ट के सामने ट्रायल के दौरान लाने में, ताकि कोर्ट का समय वक्त जो है वो बर्बाद ना हो उन चीज़ों पे जो चीज़ें एक्सेप्टेड है ऑलरेडी। अब इस महत्वपूर्ण ऑर्डर के कुछ प्रावधान हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत ये जो ऑर्डर 12 है ये प्रोसीड करता है। अगर पहले रूल की बात करें, रूल नंबर 1 और 2 जो है वो डील करता है कि दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक दूसरे को ये कह सकता है कि आप जो है नोटिस भेज के ये बोल सकता है कि डू यू एग्री, डू यू एक्सेप्ट, मतलब जो वो क्लेम लगा रहे हैं प्लेंटिफ डिफेंडेंट पे, या डिफेंडेंट अगर प्लेंटिफ से कुछ कहना चाहता है तो भी इन दोनों ही सूरतों में दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को नोटिस भेज के बोल सकते हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो, ताकि ये ट्रायल में हेल्प कर सके। अब अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने जिसको वो नोटिस भेजा गया है वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं तो जवाब ना देना जो है वो एक्सेप्टेंस माना जाता है कोर्ट में। तो ट्रायल से पहले मान लीजिए प्लेंटिफ ने क्लेम भेजा डिफेंडेंट को और डिफेंडेंट ने उसे एक्सेप्ट या डिनाई कुछ भी नहीं किया, तो फिर इस सूरत में कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मानेगी और अपनी ट्रायल की प्रोसीडिंग उस बेसिस में करेगी। अब अगर बात करें रूल नंबर 3 और 4 की, तो वो कहलाता है एडमिशंस इन प्लीडिंग्स। मतलब अगर एक पार्टी जो है वो एडमिट कर लेता है कोर्ट के ट्रायल के दौरान कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी, और वो उस कोर्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि डिफ़ाइन करता है उस केस को और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है अगर वो एक्सेप्टेंस, वो एडमिशन, तो फिर कोर्ट जो है सो उस एक पर्टिकुलर एडमिशन के बेसिस में भी अपना जजमेंट दे सकते हैं। इसीलिए जो हमारा ये ऑर्डर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मानिए कि अगर प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, और अगर डिफेंडेंट ने इस बात को मान लिया कि हाँ मैंने 1 लाख रुपए लिया था मगर मैंने रीपे भी कर दिया था, प्लेंटिफ कह रहे हैं कि उन्होंने रीपे नहीं किया था मगर डिफेंडेंट कह रहे हैं कि मैंने रीपे कर दिया, तो इस सूरत में कोर्ट के पास अब सिर्फ ये प्रूफ करना है कि पैसे की लेन देन तो हुई थी, ये तो साबित हो चुका है क्योंकि डिफेंडेंट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, मगर अब सिर्फ ये देखना है कि क्या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को पैसा वापस किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे कोर्ट का समय बच गया ना, कोर्ट को ये साबित नहीं करना पड़ा कि हाँ दोनों के बीच पैसे की लेन देन हुई थी या नहीं हुई थी। तो इसीलिए ये ऑर्डर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर अगले रूल की बात करें, रूल नंबर 6 कहलाता है जजमेंट ऑन एडमिशंस। अब अगर कोर्ट की ट्रायल्स में जैसा मैंने बताया कोर्ट को अगर सही लगता है और उनको एक बहुत बड़ा चंक जो है वो केस का सॉर्ट हो जाता है एक एक्सेप्टेंस से, तो कोर्ट उस बेसिस में अपना जजमेंट दे सकती है। रूल नंबर 7 और 8 की बात करें तो वो कहलाता है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। अब जो एक्सेप्टेंस करी गई है उस एक्सेप्टेंस को सपोर्ट करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट उसको सबमिट करने का ऑर्डर दे सकती है, और जो पार्टी है उसे वो मानना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, ताकि एक फेयर बनी रही, फेरिटी बने रहे, क्लैरिटी बनी रहे दोनों पार्टीज़ में कि अगर वो कुछ कह रहा है तो उसके बेसिस में अगर प्रूफ है तो वो सबूत को वहाँ पे पेश करे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में ही जहाँ पे प्लेंटिफ ने बोला है इसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, डिफेंडेंट ने भी बोला हाँ मैंने लिए थे मगर मैंने रीपे भी कर दिया, तो यहाँ पे जो है सो कोर्ट उस डिफेंडेंट को कहेगा कि आप साबित करो कि आपने उसे रीपे करा है, आप दो वो प्रूफ, पेमेंट प्रूफ दो, रिसिप्टेंस प्रूफ दो, ताकि पता चले कि हाँ आपने ये रीपे करा है। तो ये ट्रायल की प्रोसीडिंग को हेल्प करता है क्योंकि कोर्ट अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है कि दोनों के बीच में लेन देन हुआ था या नहीं। दोनों के बीच में लेन देन हुई थी, और जैसा कि उसने कहा मैंने प्रॉमिसरी नोट दिया था, तो वो प्रॉमिसरी नोट भी डॉक्यूमेंट के रूप में प्लेंटिफ ने जमा करा है। तो अब डिफेंडेंट को भी अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट देना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि हाँ मैंने रीपे भी करा है। तो ये बहुत आसान कर देता है इस तरीके की केसेस को, सिविल सूट्स को जल्दी से सॉल्व करने में। और ये जो ऑर्डर नंबर 12 है वो एक तरीके से जो फैक्ट है ना, फैक्ट तक पहुंचने का और जजमेंट तक लाने का केस को बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। जैसे कि अगर ये एडमिशन्स हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाते हैं, तो कोर्ट का बहुत समय बचता है।
वो इधर उधर बाकी चीज़ों में नहीं जाते हैं, नहीं जानना चाहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था। वो सिर्फ टू द पॉइंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगते हैं ताकि उस कोर्ट का जजमेंट आ सके। आशा करती हूँ आपको ये ऑर्डर 12 समझ आया होगा।